मिट्टी से जुड़ी मेहनत, खेतों में बीतता जीवन। किसान हर दिन सोचता है घर चलता रहे, आज भी और कल भी। मौसम बदलते हैं, फसलें बदलती हैं, खेती के साथ साथ घर की जिम्मेदारियां भी चलती रहती हैं। भविष्य की इन्हीं जिम्मेदारियों को पूरा करती है एनपीएस, जो किसानों के कल को नया भरोसा और पेंशन की पक्की गारंटी देती है। एनपीएस भारत सरकार के अंतर्गत पीएफआरडीए के द्वारा एक विनियमित योजना है जो किसानों के लिए बुढ़ापे में पेंशन सुनिश्चित करती है। एनपीएस खाता खोलने के लिए अपने नजदीकी सीएससी से संपर्क करें या 1800-1107-08 पर कॉल करें। पेंशन की पक्की गारंटी के लिए एनपीएस जरूरी है। मथुरा की रहने वाली मीरा कैसे बनी पाकिस्तानी जासूस? गाजियाबाद पुलिस ने जासूसी के आरोप में मीरा को गिरफ्तार किया है। वह दिखावे के लिए ई रिक्शा चलाती थी, लेकिन असल में वह पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रही थी। मीरा के मोबाइल में संवेदनशील स्थानों के फोटो और वीडियो मिले हैं जो उसने पाकिस्तानी हैंडलर को भेजे थे। मीरा का पति मुकेश ने बताया कि वह शराब और जुए की लती थी और अक्सर उसके साथ मारपीट करती थी। मुकेश का दावा है कि मीरा के मुंबई के 2 युवकों से संबंध थे जो जासूसी गिरोह से जुड़े हुए थे। मीरा की जांच अब एनआईए करेगी, जो उसके पाकिस्तान कनेक्शन और जासूसी गतिविधियां मिली। गाजियाबाद पुलिस ने जासूसी के शक में मथुरा के 30 साल की मीरा को गिरफ्तार किया है। वह ई रिक्शा चलाती थी, 2 बच्चों की मां है और पति से अलग रह रही थी। पुलिस के मुताबिक वह ई रिक्शा चलाकर जासूसी करती थी, जिससे उस पर किसी को शक नहीं होता था। 22 मार्च को मीरा के साथ पुलिस ने 2 और आरोपियों को पकड़ा है। इनमें बिहार का नौशाद और एक नाबालिग शामिल है। तीनों आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि संवेदनशील स्थानों की फोटो खींचकर पाकिस्तान भेजने पर उन्हें 4 से 6 हजार रुपये मिलते थे। जासूसी के आरोप में अब तक 22 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया है कि इन लोगों ने संवेदनशील स्थानों पर सोलर से चलने वाले सीसीटीवी कैमरे लगाए थे। इनकी लाइव फीड सीधे पाकिस्तान भेजी जा रही थी। 22 आरोपियों में से सबसे चौंकाने वाला नाम मीरा का है। मीरा महादेव नगर कॉलोनी में रहती थी। इलाके के लोग उसे हरिया के नाम से जानते हैं। पुलिस के मुताबिक मीरा को 2025 में अवैध हथियारों की तस्करी के मामले में दिल्ली की स्पेशल टीम ने पकड़ा था। इस मामले में वह जेल भी गई थी, हालांकि बाद में उसे जमानत मिल गई थी। मीरा के घर से 500 मीटर पहले उसके भाई नरोत्तम का घर है। वह फल का ठेला लगाकर परिवार चलाते हैं। उन्होंने बताया कि हम 5 बहनें और 3 भाई हैं। मीरा सबसे छोटी है। 14 साल पहले आगरा के खेरिया इलाके में रहने वाले मुकेश से उसकी शादी हुई थी। मुकेश हलवाई का काम करता है। मीरा उसके साथ 3 साल रही, फिर मथुरा आ गई। उन्होंने कहा कि मीरा की 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी 11 साल की है जो कक्षा 5 की छात्रा है। छोटी बेटी 6 साल की है और नर्सरी में पढ़ती है। मीरा पहले मोटर बाइंडिंग का काम करती थी। बहन का पति से विवाद होता था। इसी वजह से पिछले 3-4 साल से मेरा उससे कोई मतलब नहीं रहा, ना कोई बातचीत है। वह 1 साल पहले ई रिक्शा चलाने लगी थी। भाई ने बताया कि 13 मार्च की रात अचानक कुछ लोग आए और मीरा को ले गए। मुझे नहीं पता कि वे पुलिस वाले थे या बदमाश। 14 मार्च को उसके पति मुकेश ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। मैंने 15 मार्च को ऑनलाइन शिकायत दी। अब पता चला है कि उसे गाजियाबाद पुलिस ले गई है। हमें नहीं पता कि जो आरोप लगे हैं वो कितने सही हैं या गलत। हम तो उसकी तलाश कर रहे थे। मीरा की मां प्रकाशी ने बताया कि रात में पुलिस ने घर के गेट को धक्का दिया। हम जाग गए। सभी सादे कपड़े में थे। हमसे पूछा कि मीरा का घर बताओ। हमने बता दिया। भाई नरोत्तम ने बताया कि मीरा ने 500 मीटर दूर महादेव नगर में घर बनाया हुआ है। मीरा के घर की जानकारी मिलने के बाद वह महादेव नगर पहुंचे। यहाँ 550 वर्ग फीट में मीरा का घर बना हुआ है। दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। आसपास के लोगों से जानकारी करने पर पता चला कि करीब 1 साल से मीरा दोनों बेटियों के साथ यहाँ रह रही है। पति मुकेश से अनबन के बाद वह चला गया था। मीरा के मकान में पहले टीन सेट था, अब धीरे धीरे करके वह 1 मंजिला मकान बना लिया है। पड़ोसी बताते हैं कि वह 1 साल से यहाँ रह रही थी। ई रिक्शा चलाकर बच्चों का पेट पालती थी। गरीब थी लेकिन उसके पास मोबाइल था।
पड़ोसी लक्ष्मी ने बताया कि मीरा का व्यवहार बहुत अच्छा था। सुबह 10 बजे रिक्शा लेकर जाती और रात 8 बजे तक लौट आती थी। पति पत्नी में थोड़ा बहुत झगड़ा हर जगह होता है। हमें नहीं पता कि पुलिस उसे क्यों ले गई। पुलिस जांच में पता चला है कि मीरा ने नगर निगम में ई रिक्शा का रजिस्ट्रेशन करवाया था। उसे रूट नंबर 9 मिला था। यह रूट नेशनल हाईवे से कैंट चौराहा होते हुए कैंट स्टेशन जाता है। इस रूट पर आर्मी एरिया के अलावा कैंट स्टेशन, जिले के आला अधिकारियों के कार्यालय और आवास हैं। इसके साथ ही वेटरनरी यूनिवर्सिटी भी है। यह इलाका सुरक्षा की दृष्टि से सेंसिटिव है। पुलिस की शुरुआती जांच के मुताबिक मीरा ने इन्हीं इलाकों के फोटो भेजे हैं। हाल ही में यूपी के गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके में एक बीट कांस्टेबल की सूचना के बाद जासूसी का मामला सामने आया था। जांच में पाया गया कि सोलर पावर से चलने वाले छोटे कैमरे सेंसिटिव एरिया के आसपास लगाए गए थे। ये कैमरे इंटरनेट के जरिए विदेशी सर्वर से जुड़े थे। उनकी लाइव फीड सीधे पाकिस्तान भेजी जा रही थी, जिससे देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरा पैदा हुआ। जांच में पता चला है कि देश भर में सीसीटीवी अलग अलग एजेंसियों ने लगाए हैं, लेकिन इन्हें जोड़ने वाला कोई एक सिस्टम या सही कंट्रोल व्यवस्था नहीं है। इसी वजह से कई जगह निगरानी में कमी रह जाती है, जो अब सुरक्षा के लिए खतरा बन रही है। सूत्रों के अनुसार गृह मंत्रालय, आईबी और दूसरी एजेंसियों के साथ मिलकर देश भर के सीसीटीवी नेटवर्क की जांच की तैयारी चल रही है। साथ ही 1 अप्रैल से वही कैमरे बिकेंगे जो हैंगिंग से सुरक्षित होंगे और सरकारी जांच सर्टिफिकेशन से पास होंगे। इस मामले पर पुलिस का क्या कहना है, ये भी सुन लेते हैं। कमिश्नरेट गाजियाबाद के अंतर्गत थाना कौशाम्बी में पुलिस को 14 मार्च 2026 को यह सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ संदिग्ध युवकों के द्वारा विभिन्न महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों, संवेदनशील स्थलों तथा रेलवे स्टेशन आदि की फोटो तथा वीडियोग्राफ्स और जीपीएस लोकेशन लेकर के कुछ विदेशी व्यक्तियों को भेजी जा रही है। पुलिस द्वारा तत्काल इसमें कार्रवाई करते हुए 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था। साथ ही साथ इसमें सुसंगत धाराओं में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंतर्गत तथा बीएनएस के अंतर्गत थाना कौशाम्बी पे मुकदमा अपराध संख्या 76/2026 पंजीकृत किया गया था। इसमें आगे की विवेचना के क्रम में कुल 9 अभियुक्तों की गिरफ्तारी और की गई थी और विवेचना को आगे बढ़ाते हुए आज इसमें 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी और की गई है, जिसमें नौशाद अली जो जनपद मुजफ्फरपुर बिहार का रहने वाला है तथा मीरा जनपद मथुरा उत्तर प्रदेश की रहने वाली है तथा एक नाबालिग अभियुक्त शामिल हैं। नौशाद अली से पूछताछ के क्रम में यह तथ्य सामने आया है कि नौशाद अली विभिन्न सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म साइट से जुड़ा हुआ था और इसने कई सोशल नेटवर्किंग ग्रुप बनाए हुए थे। इसमें ये आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि के लड़कों को तलाश करता था जो तकनीकी रूप से दक्ष हो, इनको इस ग्रुप में जोड़ता था और इनके माध्यम से भी विभिन्न स्थलों, विभिन्न महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की फोटो और वीडियोग्राफ्स मंगाता था। जो दूसरी अभियुक्ता है मीरा, इसका काम असलहों की तस्करी का था, जिसके संदर्भ में इसके ऊपर पूर्व में भी दिल्ली में मुकदमा पंजीकृत है। इसके अलावा ये महिलाओं को इस समूह से जोड़ने का प्रयास करती थी, जिससे संदेह की स्थिति कम से कम हो। विभिन्न तथ्यों की आगे भी पड़ताल की जा रही है और सभी तथ्यों की गंभीरता से जांच करके अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।